हरि ओम। नमो नमः। नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल ज्योतिष कर्मकांड अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से कर्मकांड का सांगोपांग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रारंभ से रुद्राष्टाध्यायी, दुर्गा सप्तशती और गणेश पूजन का अध्ययन किया था। पुनः हम लोग की कक्षा प्रारंभ हो रही है ग्रह शांति पुस्तक की। जो ग्रह शांति पुस्तक है स्वर्गीय वायुनंदन मिश्र द्वारा प्रणीत, और इसके जो टीकाकार हैं विष्णु प्रसाद घिमरे जी। हम लोग इसमें अक्षरशः प्रारंभ से अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आपको एक वीडियो प्राप्त हुआ होगा जिसमें हमने प्रथम कक्षा देखी थी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, हमारी यह दूसरी कक्षा है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। जहाँ पे हम लोग इससे पूर्व विराम किए थे वहीं से प्रारंभ करेंगे। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः इति तिराचम्य हस्तप्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। यहाँ पे आभ्यंतर शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए आचमन किया जाता है। तो 3 बार आचमन करना है। दाहिने हाथ में जल लेकर के उसको पीना होगा। तो केशवाय नमः बोल करके एक बार आचमन करेंगे, फिर नारायणाय नमः, फिर माधवाय नमः। आगे बढ़ते हैं। फिर आसन शुद्धि, जिस आसन पे आप बैठे हुए हैं उसकी शुद्धि के लिए हाथ में जल लेकर के इस मंत्र को बोलेंगे। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कुर्मो देवता आसने विनियोगः। इस जल को आसन के पास या फिर सामने या फिर आसन के ऊपर, दोनों जगह में से कहीं पे भी गिराएं। उसके बाद पृथ्वी का स्पर्श करेंगे। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् इति मंत्रेण आसन शुद्धिं कुर्यात्। इस मंत्र से फिर आसन की शुद्धि करेंगे जिसमें आप विराजमान हैं। फिर अगले मंत्र से पवित्र धारण, पवित्र अर्थात कुशा की पैती होती है, कुशा के द्वारा उसको बनाया जाता है, उसी को धारण करना है। उसका मंत्र देखिए, इस मंत्र को याद अवश्य करें। इस पे शायद इस चैनल में एक वीडियो अलग से उपलब्ध होगा मेरे ख्याल से, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। लेकिन इस मंत्र को 2 बार मैं उच्चारण करूंगा जिससे कि आपका कहीं दोष न रह जाए मंत्र में। तो श्रवण करेंगे। हरे ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवा उत्पुनाम्यच्छिदरे पवित्रेणासूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रापते पवित्रापूतस्य जतका मह पुने तच्छकेयम्। इस मंत्र को जिस लय में बोल रहा हूँ उसी लय में आपको भी बोलना है। धीरे 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 बोलने से मंत्र आपका स्पष्ट होगा, और खुलकर बोलना है, चिल्ला करके। चिल्ला कर बोलेंगे तो मंत्र में स्पष्टता आएगी। और उसको धीरे धीरे एकदम बोले। जिनको पहले से भी तैयार हो, स्वयं से याद किए हो, क्योंकि स्वयं से याद किए होंगे तो थोड़ा गलती हो सकता है, इसलिए मंत्र को इसी लय में धीरे धीरे बोलेंगे। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिदरे पवित्रेणासूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रापते पवित्रापूतस्य जतकामः पुने तच्छकेयम्।
एक बार पुनः पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः परास वा उत्पूनां यच्छदरे पवित्रेणासूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रापते पवित्रापूतस्य जतकामः पुने तच्छकेयम् इति मंत्रेण पवित्र धारणम कृत्वा। इस मंत्र से पवित्री को धारण करें, जो मंत्र है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है, अर्थात अनामिका मूल देशे पवित्रम धारयेद्विजः। यत्री का मत है कि अनामिका के मूल में पवित्री का धारण करें। तो आहनिक सूत्रावली में एक सूत्र प्राप्त होता है, वहां पे कहते हैं यथा वज्रम सुरेंद्रस्य यथा चक्रम हरैस्तथा त्रिशूलञ्च त्रिनेत्रस्य ब्राह्मणस्य पवित्रकम। अर्थात जैसे वज्र है सुरेंद्र, सुरेंद्र माने देवताओं का जो इंद्र है, सुरेंद्र, इंद्र के पास जो वज्र है, हरि के पास जो चक्र है, शिव के पास जो त्रिशूल है, वैसे ब्राह्मण के पास उसका पवित्रक है, पवित्री है, जो धारण, जिसका भी हमने मंत्र अध्ययन किया। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ततः प्राणायाम त्रयम कुर्यात्, फिर इसके बाद प्राणायाम करेंगे। उसके बाद कृत तिलक, फिर तिलक धारण करेंगे। यहाँ पे तिलक धारण में स्वस्ति न इंद्रो मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, बस कृत तिलक लिखा हुआ है। तो स्वस्ति आदि कोई भी लौकिक श्लोक के माध्यम से भी आप उसका धारण करें। फिर बद्ध शिख, बद्ध शिख में आपको शिखा बांधना है, इसका भी मंत्र है। ये सब विषय आपको, इनके मंत्र इसी चैनल में, इससे पूर्व जो मैंने कक्षा एक बार गणेश पूजन की ली थी, वहां पे पहला वीडियो जो था उसमें पूजन प्रारंभ करने से पहले की क्या भूमिका रहेगी, माने क्या क्या चीजें आपको करानी है, उन सभी का वहां पे मंत्र दिया हुआ है। विधि और मंत्र दोनों वहां पे आपको उपलब्ध होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो अध्ययन करेंगे अक्षरशः जैसे लिखा उसी तरह से करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इसमें जोड़ेंगे नहीं। तो आपका बस मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यदि आप इनके मंत्र तैयार करने चाहते हैं तो तिलक धारण का भी, शिखा बांधने का भी आपको उसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। यदि प्राप्त नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके भी कह सकते हैं प्राप्त नहीं हुआ है, तो आपको प्राप्त कराया जाएगा। या इसका नंबर ले लीजिए, संस्था का जो नंबर है 8765421583, ये नंबर आपकी स्क्रीन में चल रहा होगा। इसमें भी आप बोलेंगे तो वहां से भी आपको भेज दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे पवित्रीकरणम। इसके बाद पवित्रीकरण करेंगे, अपने ऊपर जल छिड़केंगे। वो तो आपने आभ्यंतर शुद्धि के लिए आचमन किया था, बाह्य शुद्धि के लिए अपने को पवित्र करेंगे। आइए मंत्र देखते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। यहाँ पे देखेंगे पुनातु के पास 3 लिखा हुआ है, अर्थात इसको 3 बार बोलना है। एक बार लिखा, 2 बार और बोलना है। इत्यात्मानं पूजा सामग्रीं च संप्रोक्ष्य। फिर इस तरह से इस जल को क्या करना है, जल जो अभी आपने छिड़का, आत्मान अपने ऊपर और पूजा सामग्री के ऊपर उसको छिड़कना है। पुनः आगे कह रहे हैं तंडुलपूरित ताम्र पात्रे मृणमहे वा कुमकुमेनाष्टदलं पद्मं कृत्वा तदुपरि गोमयमयीं गौरीं फलमयं गणेशं च संस्थाप्य। यहाँ पे तंडुलपूरित, चावल से भरा हुआ, ताम्र पात्रे मृणमय, या तो तांबे का पात्र हो या मिट्टी का, एक पात्र में चावल भर कर, कुमकुमेनाष्टदलम, कुमकुम अर्थात रोली या हल्दी या चंदन से उसमें अष्टदल कमल बनाना है चावल के ऊपर, सूखा रहेगा वो, माने उसके बाद जैसे रंगोली बनाते हैं वैसे अष्टदल बनाना है उसी जिस पात्र में आपने चावल भरा है। फिर तदुपरि, फिर उसके ऊपर गोमयमयीं गौरीम,
गौरी जी को गोबर से निर्माण करके गौरी जी को उसके ऊपर बैठाना है। फिर फलमयम गणेशन, और पुंगी फल सुपारी के गणेश जी को संस्थाप्य रख कर, फिर हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आनो भद्रादीन मंगल मंत्रान पठेत। उसके बाद आनो भद्रा आदि जो स्वस्ति वाचन जिसे हम कहते हैं उन मंत्रों का पाठ करें। यहाँ तक का विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आनो भद्रा जो स्वस्ति वाचन है, अगर इसी वीडियो में उसको जोड़ते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो नए दर्शक हैं उनको थोड़ा थोड़ा विषय मिलेगा तो उनको भी आनंद आएगा। इसलिए थोड़ा ही विषय हम लोग रखेंगे, जिससे कि जिनको अधिक विषय की आकांक्षा है वो पीछे वाले वीडियो से लाभ ले सकते हैं। और हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विषय लेकर के, बहुत लंबा वीडियो भी नहीं करेंगे, उसका आप लाभ लें। और जो भी विषय आपको स्पष्ट नहीं होता है, जो भी आपका प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, आप इसी नंबर पे, नीचे आपकी स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसी पे व्हाट्सएप करके अपनी बात रखें, नहीं तो कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप में से कोई भी बनारस में रहता हो या कर्मकांड का विधिवत सांगोपांग प्रारंभ से बेसिक से और अच्छे लेवल तक यज्ञ आदि की तैयारी आदि बहुत से विषयों का जो अध्ययन करना चाहते हो, तो बनारस में ही कक्षाएं हमारी चलती हैं, ऑफलाइन कक्षाएं, यहीं घाट किनारे 80 घाट पे ही। तो आप लोग यहाँ आकर के भी इसका लाभ ले सकते हैं। कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं, यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, सिर्फ आपका अध्ययन ही वहाँ आपका शुल्क होता है। जितना ज़्यादा आपने अध्ययन किया उतना ज़्यादा आपने शुल्क दिया, तो इसलिए आप सब इसका लाभ अवश्य लें। अस्तु, तो इन्हीं शब्दों के साथ यहीं विराम करेंगे। एक और निवेदन आप सभी से रहेगा कि जो भी कर्मकांड सीख रहे हैं, आपसे और भी लोग होंगे, तो आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं, जिससे वो भी इसका लाभ लें। अस्तु, धन्यवाद।